हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस तरीके से एक बेबी हाफ जैकेट लेके आई हूँ। देखिए कलरफुल मैंने इसको बना रखा है। देखिए वैसे ही मैंने इसमें बटन दे रखे हैं और ये इसका बैक साइड है, इसका ये फ्रंट साइड, ये दो पार्ट हैं इसके। इस तरीके से इसको बनाया। चलिए अब इसको बनाना दिखा दें। फंदे डालूंगी ये दो फंदे डल गए, 3 4। ऐसे ही मैं फंदे डाल लेती हूँ। देखिए 108 फंदे मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको मैं इस तरीके से बनाऊंगी। ये पूरे फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बना लूंगी, एक बार एक रोए। इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ फ्रंट रो में। ये देखिए ये रो मेरी कंप्लीट होगी। अब इस फंदे को स्लिप करूंगी, इस फंदे को ऐसे बनाऊंगी। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड। इसी तरीके से मैं 4 धाड़ी बॉर्डर के बना लेती हूँ, यानी कि 8 रो बनाऊंगी, एक उल्टी एक सीधी। फिर दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें बॉर्डर बना दिया। बैक रो इसकी अब उल्टी बनाऊंगी। अब बॉर्डर नहीं बनाऊंगी इसमें। इस रो को इसी तरीके से बनाऊंगी। इस रो को कंप्लीट करके फिर फ्रंट रो में दिखाती हूँ। देखिए बैक रो भी मैंने कंप्लीट कर दी। अब आ गई मैं फ्रंट रो में। देखिए इन फंदों को मैं ऐसे उल्टे बनाऊंगी, इसको स्लिप करके। ये 8 फंदे मैंने उल्टे बना दे। अब यहाँ पर मैं एक मार्कर लगा लूंगी और फंदों को मैं धागा पीछे सीधे बनाऊंगी। इस तरीके से। अब इस तरीके से इस रो को बना के मैं फिर यहाँ पर दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए ये फंदे, ये बॉर्डर बनेगा यहाँ पर, ये सीधे आएंगे। देखिए 8 फंदे यहाँ पर लगाया मैंने और यहाँ पर ये लगा के फिर 8 फंदे में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हैं। फिर धागा अपनी तरफ इनको उल्टा बनाऊं। बैक रो उल्टी ही बनाऊं। इस फंदे को ऐसे सीधा बनाऊं। अब इस रो को कंप्लीट करके फिर दिखाऊंगी। मार्कर को इसमें डालते जाऊं। देखिए इस मार्कर को भी इसमें ले लूंगी और ये 8 फंदे बना लूंगी ऐसे। इस फंदे को ऐसे सीधा बनाऊं।
अब इसको स्लिप करूंगी, इन फंदों को उल्टा बनाऊंगी। ये 8 फंदे उल्टे बना दिए। अब इस मार्कर को आप निकाल भी सकते हो। जो ये फंदे हैं ये साफ नज़र आ रहे हैं, ये उल्टे फंदे हैं और ये बीच के सीधे बनाने। ये देखिए, इसी तरीके से इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से इस मार्कर को भी निकाल दूंगी, फिर धागा अपनी तरफ। देखिए इस तरीके से ये उल्टे फंदे, ये सीधे फंदे, और ये उल्टे फंदे और ये सीधे थोड़ा बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। ये 3 भाग बनाऊंगी, ये आगे का पार्ट, ये पीछे का और ये आगे का। जो ये 8 फंदे हैं, इन फंदों को मैं उल्टे बनाऊंगी ऐसे। अब मैं एक कलरफुल धागे से नहीं बनाऊंगी, इसको प्लेन बनाऊंगी। ये 8 फंदे मैंने बना दिए। फिर धागा पीछे, इस फंदे को ऐसे सीधा करके 2 का 1 करना है। यहाँ पर 2 का 1 कर दिया। फिर और फंदे ये 8, 9, 10, 11, 12। धागा अपनी तरफ, ये 8 फंदों को ऐसे उल्टे बनाओ। और इस फंदे को ऐसे सीधा बनाओ। अब पहले मैं इसको बना लेती हूँ। इस फंदे को स्लिप कर लूंगी। ये 8 फंदे मैंने जो उल्टे बनाए थे वो बना दिए। अब ये 2 फंदों को 1 करूंगी। इस फंदे को स्लिप कर लूंगी, 8 फंदे बना लूंगी ऐसे उल्टे, ये बॉर्डर के बनेंगे। और यहाँ पर ये इस फंदे को ऐसे सीधा करके ये 2 का 1 करना है। ये दूसरी बार मैं 2 का 1 करूँ। और फंदे देखिए, यहाँ पर ये जो 8 फंदे हैं, ये 8 फंदे उल्टे फंदे ये बॉर्डर के हैं। जो ये 2 फंदे यहाँ पर मैंने 1 फंदा कम कर रखा। अब ये दूसरी रो में भी मैं इस तरीके से इसमें बैक साइड से करूँगी इसका 2 का 1। ये 8 फंदे मैंने बना दिए। अब यहाँ पर ये 2 फंदों को 1 करूँ। एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ, दूसरी बार कर दिया है।
इसी तरीके से मैं 4 फंदे यहाँ से कम करूँगी, जो यहाँ बॉर्डर दे रखा है, और यहाँ से मैं इस तरीके से इसको बनाऊंगी। 8 फंदे तो मैं ऐसे उल्टे बनाऊंगी। यहाँ पर मैं 2 फंदों का एक करूंगी 8 फंदे बनाने के बाद, और फंदे मैं ऐसे बना लूंगी। अब देखिए, इस फंदे को स्लिप कर लूंगी और इस फंदे को उल्टा बनाऊंगी। जो 8 फंदे हैं इनको यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 फंदे का एक कर दिया। जो ये वाले फंदे हैं इनको मैं 2 का एक करूंगी। एक रो छोड़ने के बाद दूसरी रो में 2 का एक करूंगी। इसी तरीके से मैं थोड़ा बना लेती हूँ उसको, फिर दिखा। यहाँ पर मैं 8 फंदे बनाने के बाद इन फंदों को 2 का एक करूंगी। इस तरफ मैं नहीं करूंगी। इन सभी फंदों को ऐसे उल्टा बनाऊंगी। और सीधी साइड से जो उल्टा है बॉर्डर का वो उल्टा बनाऊंगी। जो सीधे फंदे हैं उनको सीधा बनाऊंगी। इस तरीके का ये बनेगा। अब इसी तरीके से सारे फंदे में उल्टे बना लूंगी बैक साइड के। अब फंदे में ना घटाऊंगी ना बढ़ाऊंगी। इसी तरीके से थोड़ा और बना लेती हूँ। इसमें 4 फंदे बीच के सीधे हैं, 8 फंदे इस तरफ के उल्टे, 8 इस तरफ। ये भी मैंने बना लिया। अब इन फंदों को मैं इस वाले निडल में ले लूंगी। बैक पार्ट में धागा जोड़ रही हूँ और इसको भी मैं प्लेन बनाऊंगी, जैसे मैंने दोनों फ्रंट पार्ट बना रखे हैं उसी तरीके से। देखिए, बैक रो मैंने बना दी। अब फ्रंट रो में देख इस फंदे को स्लिप कर लूंगी। ये उल्टे बनाऊंगी। ये 8 फंदे उल्टे बना दिए मैंने बॉर्डर के लिए। अब धागा पीछे। अब यहाँ पर ये जो 2 फंदे हैं इनको इस तरीके से
सीधे करूंगी, 2 का 1 कर लूंगी और फंदे ये सीधे बनाऊंगी। अब इस तरह ये 4 ये 8 फंदे में बॉर्डर के लिए छोड़ूंगी। ये 2 फंदे जो हैं इनको 2 का 1 करूँ और धागा अपनी तरफ इस तरीके से इनको उल्टे बनाऊंगी। इस फंदे को ये सीधे बैक रोज की उल्टी उल्टी बना। देखिए फ्रंट रो, एक रो तो मैंने यहाँ पर बताई है आपको, दूसरी रो भी इस तरीके से 8 फंदों का ये बॉर्डर ऐसे बनाऊंगी। फिर धागा पीछे, ये 2 फंदों को ऐसे सीधा करके इसको भी और इस फंदे को भी इस तरीके से 2 का 1 करना। एक बार, दूसरी बार करूँ मैं, ऐसे ही मैं 2 बार और करूँगी और दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा बना के फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए 2 फंदों को ये 2 का 1 कर लेना और फंदे ये उल्टे बना लेना। लास्ट का फंदा मैं सीधे बना। देखिए इस तरीके से मैंने ये फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट, अब इनको मैं कैसे जोड़ना है वो चीज़ दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से इसको अब, ये फ्रंट साइड है इसका, ये बैक साइड से इन दोनों को ऐसे, इसमें मैंने फंदे ले लिए। अब इन फंदों को इसमें इस तरीके से इसको ऐसे जोड़ दूंगी। 2 नीडल मैंने ऐसे रखे हैं। ये धागा है इसका, एक फंदा मैं यहाँ से ले लूंगी ऐसे, और दूसरे फंदे में ऐसे इस वाले नीडल से 2 का 1 कर लूँगी। इस तरीके से 2 का 1 कर लिया। फिर दूसरा फंदा फिर लिया इसमें, तो ऐसे अब मैं ये 3 फंदे ऐसे 2, 3 का 1 करूँगी। इसी तरीके से पूरे फंदों को क्लोज करूँगी। देखिए 13 फंदे मैंने क्लोज कर दिए। अब ये बीच के मैं 12 फंदे क्लोज करूँगी, उसके बाद 12 फंदे यहाँ पर, 13 फंदे यहाँ पर बचाऊँ। इस तरीके से ज़्यादा टाइट नहीं करना, ढीला ढीला इसमें 2 का 1 करना। ज़्यादा ढीला भी नहीं बनाना।
अब इस पार्ट को भी मैं इस तरीके से ऐसे इसमें जोड़ूँ। देखिए दोनों नीडल में 13 फंदे, इसमें 13 इसमें। अब इनको भी साथ में ऐसे इस तरीके से इसी धागे से मैं इसको 2 का 1 करूँगी। तो इसके बाद मैं इसमें इस वाले नीडल में ऐसे 3 फंदों को एक साथ ऐसे बनाऊंगी। जो ये धागा है इसको थोड़ा टाइट करूँगी यहीं पे। इसी तरीके से इनको भी क्लोज करके फिर दिखा दूँ। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों फंदों की सिलाई कर दी। देखिए इस तरीके की ये स्वेटर बन गई। आप इसको न्यूबॉर्न बेबी से 6 मंथ तक बच्चे को पहना सकते हैं। देखिए इस तरीके का ये बैक साइड का है और ये इसमें पैटर्न दे रखा मैंने। अभी ये ऐसे हिस्से का। अगर आपको इस तरीके से बेबी हाफ स्वेटर बनाना पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।